अस्सलामुअलैकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीजा एजुकेशनल सोसाइटी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये हिंदी और इंग्लिश का कंपैरिजन किया था, दोनों को मिलाया था एक साथ कि हिंदी के कौन से अक्षर के लिए अल्फाबेट के कौन से लेटर आते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ था। थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं क्योंकि इसी पर आगे की जो चीजें हैं वो इसी पर चलने वाली हैं और आपको मैंने इसको याद करने पर बहुत जोर दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लिख करके पढ़ करके याद कर चुके होंगे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं इस चीज को। चलिए, ये अल्फाबेट के हम लोगों ने 26 अक्षर देखे थे, 26 लेटर्स। ठीक है, और वर्णमाला के 52 अक्षर। तो वर्णमाला के 52 अक्षर हमने लिखे हुए हैं और उसके उसके लिए इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट यूज होता है वो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, आ के लिए छोड़ ए लगेगा। ठीक है, और बड़ा आ या फिर उसकी मात्रा कहीं पर भी आती है तो ए आएगा उसके लिए। ठीक है, और छोटी ई या छोटी की मात्रा तो आई यूज होगा। ठीक है, बड़ी ई या बड़ी की मात्रा डबल ई, छोटा ओ या उसकी मात्रा यू, बड़ा ओ या उसकी मात्रा डबल ओ, ही या उसकी मात्रा आर आई, ए या ए की मात्रा ए या ई दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, आई के लिए ए और ई दोनों साथ में आएगा, ओ के लिए ओ आएगा, औ के लिए ए और ओ, अन के लिए ए एन। ठीक है, अह के लिए ए एच। ठीक है, चलिए, का के लिए के या फिर सी, के या सी दोनों में से कुछ भी आ सकता है। खा के लिए के एच, गा के लिए जी, घा के लिए जी एच, अंगा के लिए एन, चा के लिए सी एच, छा के लिए सी एच एच, जा के लिए जे या जी। ठीक है, झा के लिए जे एच, इया के लिए एन, टा के लिए टी, ठा के लिए टी एच, डा के लिए डी, ढा के लिए डी एच, अड़ा के लिए एन। ठीक है, ता के लिए टी आएगा, था के लिए टी एच, दा के लिए डी, धा के लिए डी एच, ना के लिए एन, पा के लिए पी, फा के लिए पी एच, बा के लिए बी और भा के लिए बी एच, मा के लिए एम। ठीक है, या के लिए वाई, रा के लिए आर, ला के लिए एल, वा के लिए वी या डब्ल्यू, शा के लिए एस एच, इस वाले शा के लिए भी एस एच, छोटा सा के लिए एस या सी, हा के लिए एच, छतरी वाला छा जो है उसके लिए के एस एच, त्रा के लिए टी आर, या के लिए जी वाई, स्रा के लिए एस एच आर और रा के लिए डी एच, ढा के लिए डी एच। ठीक है, और आ, ठीक है, कानून जो लिखा जाता है उसमें जो का इस्तेमाल होगा उसके लिए क्यों आता है। जा, जमाना, जालिम। ठीक है, तो उसके लिए जेड आता है। चलिए, और उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट, जिस तरीके से हम लोग वर्णमाला में स्वर और व्यंजन पढ़े थे उसी तरीके से हमारा और स्वर की मात्राएं व्यंजन पर लगाई जाती थी। ठीक है, तो इंग्लिश में स्वर की जगह कौन कौन से अक्षर लेते हैं और व्यंजन की जगह कौन कौन से लेटर्स लेते हैं वो हमने देखा था। ठीक है, वॉवेल, इसमें स्वर की स्पेलिंग में जो लेटर्स आए हुए हैं और व्यंजन में वो नहीं आए हैं। ठीक है, खाली स्वर में ही है, व्यंजन में कहीं नहीं आए हैं, वो आपके सारे के सारे वॉवेल होंगे। ठीक है, यानी कि इंग्लिश के स्वर होंगे। हमने देखा था, ये देखिए, ए ई आई ओ यू, यही 5 हमें ए ई आई ओ यू इनमें मिले थे जो इनमें नहीं आए हैं। ठीक है, इसमें कुछ और भी मिले थे जैसे आर है, एन है, एच है। ठीक है, ये सब इसमें भी आए हुए हैं, आर एन और एच, इसलिए ये स्वर नहीं होंगे, वॉवेल नहीं होंगे इंग्लिश के। ठीक है, इसके अलावा जितने भी बचे ए से जेड तक में वो सब के सब आपके कॉन्सोनेंट हो गए थे। ठीक है, चलिए, एक चीज और थोड़ा सा हाईलाइट करता चलो, जो भी मात्राएं हमारी हैं जो खींची जाती हैं, देर तक पढ़ी जाती हैं, उसमें डबल लेटर आया हुआ है। जैसे बड़ा आ, ठीक है, डबल ए, बड़ी ई डबल ई, बड़ा ओ डबल ओ। ठीक है, और जो नहीं खींचा जाता है, छोटी ई जल्दी पढ़ी जाती है, एक लेटर आया है सिंगल। ठीक है, छोटा ओ जल्दी पढ़ा जाता है, एक लेटर आया है खाली यू। ठीक है, ओ जल्दी पढ़ा जाता है, एक लेटर आया है, और ए ओ 2 लेटर आया है। ठीक है, ए
एक लेटर, या तो ए आएगा या तो ई ही आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा। आई आई जो है आपका ए और ई दोनों आएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो खींचा जा रहा है उस पर दो दो अक्षर हैं, जो दो लेटर है, जो नहीं खींचा जा रहा है उस पर खाली एक लेटर है, ठीक है। चलिए, और ये चीज हमने बताया था, इसको याद कर लीजिए, इसमें एच लगा दीजिए, इसकी बन जाएगी। इसको याद कर लीजिए, इसमें एच लगा दीजिए, ये बन जाएगा, ठीक है। और अंगा ये आड़ाना तक का पूरा एन होता है, ठीक है। बाकी ये थोड़ी सी ये वाली लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, एम का, माँ का एम, ठीक है। और इन दोनों का सेम होता है, एस एच होता है, शायद जहाँ सीटी निकलेगी एस एच, जहाँ सीटी नहीं मारनी पड़ी वहाँ एस या सी दोनों में से कुछ भी आ जाएगा। हाँ का एच, ठीक है। इसको समझाते टाइम हमने बताया था कि हाँ के लिए हम एच लगा रहे हैं, ठीक है। हाँ वैसे ही आपको याद हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। और ये आपका वावल 5 याद कर लीजिए, बाकी जो भी बचेगा आपका सबका सब आपका कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। जिस तरीके से हम वर्णमाला के बाद हम लोगों ने 12 खड़ी पढ़ी थी, यानी कि हर व्यंजन पर सारे स्वर की मात्राएं लगाना सीखा था, ठीक है, और उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। अभी हम वही चीज फिर से लिख करके उन सब की इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। जिस तरीके से वर्णमाला लिख करके उसका उसकी स्पेलिंग लिखी है, उस तरीके से वर्णमाला पर मात्रा लगा करके, वर्णमाला में व्यंजन पर स्वर की मात्राएं लगा करके उन सब की भी स्पेलिंग सीख। 12 खड़ी, ठीक है। अब हम सीखेंगे 12 खड़ी। चलिए, ये चीज को पहले स्वर वाला लिख लेते हैं, ठीक है। स्वर उसकी मात्रा उसकी स्पेलिंग। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, औ, अन, मात्रा भी बड़ी मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ों की मात्रा, एक की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अन की मात्रा और ठीक है। इस तरीके से आप भी लिख लीजिए, लिखने में आसानी होगी। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में इस चीज को लिख लीजिए, एक लाइन में आए तो बेहतर है, ठीक है। अगर एक लाइन में नहीं आ रहा तो आपकी कॉपी ऐसे दो हिस्सा होगा कॉपी का, ठीक है। एक पेज इधर एक पेज इधर, तो री तक आप यहाँ लिख लीजिए इस वाले में, ठीक है। री के आगे ए आई ओ औ इस लाइन में लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऊपर ही लाइन में इसका होना जरूरी है, क्योंकि ये तभी काम आएगा आपके, ठीक है। चलिए, अब इसकी स्पेलिंग जो हमने लिखवाया था वो भी लिख लेते हैं। ए आई डबल ई यू डबल ओ आर आई ए आर ई आई ई ओ औ अन आ। चलिए, अब लिखते हैं हम लोग 12 खड़ी। ई ई ई
ठीक है, ये आपकी का वाले अक्षर की है। का की स्पेलिंग आप लोगों ने याद की होगी, दिमाग पर जोर डालिए क्या था ताकि, अगर याद हो गई है बहुत अच्छी बात है, याद होनी भी चाहिए, नहीं याद हुई है तो कोशिश कीजिए बार बार लिख करके पढ़ करके उसको याद करने में। ठीक है, का की स्पेलिंग के या तो सी। ठीक है, तो अच्छी तरह लिख पाई। ठीक है, तो के हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं सी आएगी, कहाँ आएगी वो मैं बताऊंगा। ठीक है, के आप यूज करिए, के का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ठीक है, अब का पर आ की मात्रा, तो का की स्पेलिंग लिखो, यहाँ पर का है, का की स्पेलिंग के, आ की मात्रा की स्पेलिंग आ, बड़ा आ हो या उसकी मात्रा हो तो ए आएगा। ठीक है, ए, ए की आ की मात्रा की स्पेलिंग ए लगा दिया हमने। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर का पर छोटी की मात्रा, तो का की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, छोटी की मात्रा की स्पेलिंग क्या है, आई लगा दीजिए ऐसे। का की स्पेलिंग क्या है, के, बड़ी की मात्रा की स्पेलिंग डबल ई लगा दीजिए ऐसे। का की स्पेलिंग क्या है, के, छोटा ऊ की स्पेलिंग यू लगा दीजिए ऐसे। ठीक है, का की स्पेलिंग के। ठीक है, बड़ा ओ की स्पेलिंग डबल ओ लगा दीजिए ऐसे। का की स्पेलिंग का है और री की मात्रा है, का की स्पेलिंग के, री की मात्रा की स्पेलिंग आर आई, ए आर आई। ठीक है, री की स्पेलिंग बन गई। का पर एक मात्रा के, का की स्पेलिंग के, एक की मात्रा की स्पेलिंग ए या ई, हम यहाँ पर ई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये कहाँ ए आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, का पर एक मात्रा कैल। ठीक है, का की स्पेलिंग, का की स्पेलिंग के, आई की मात्रा की स्पेलिंग ए ई। अगर आपसे ये वाला ए नहीं बनता तो आप दूसरा वाला जो मैंने बताया हुआ है उसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए का पर ओ की मात्रा ओ। ठीक है, का की स्पेलिंग के लगा दीजिए यहाँ पर, ओ की मात्रा की स्पेलिंग ओ लगा दीजिए। ठीक है, चलिए का पर औ की मात्रा कौ। ठीक है, का की स्पेलिंग ये, औ की मात्रा की स्पेलिंग, औ की मात्रा यहाँ उसकी स्पेलिंग ए ओ, ए ओ कौ। ठीक है, कन, का पर अंक की मात्रा। ठीक है, का की स्पेलिंग के लिख दीजिए, अंक की मात्रा की स्पेलिंग ए एन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ए नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे ये मैं बाद में एकदम लास्ट में इस चीज को भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए का, ये चीज शायद अगली क्लास में आपको समझ में आएगी। ठीक है, क्यों लगा रहे हैं क्यों नहीं लगा रहे हैं। का और आह की मात्रा। ठीक है, का की स्पेलिंग के लिए, का की स्पेलिंग के लगा दीजिए। ठीक है, आह की स्पेलिंग यहाँ पर एक पूरी लगेगी, दोनों लगेगा, ए और एच दोनों लगेगा। ये क्यों हो रहा है क्या हो रहा है ये कल आपको समझ में आएगा। चलिए अब देखिए, कर का कर का की कु क्री के कै को कौ कन का। ठीक है, ये चीज हम लोग पीछे वर्णमाला में 12 खड़ी जब पढ़े थे तभी पढ़े थे। ठीक है, चलिए अब ये बंद कैसे रहा एक बार फिर से रिपीट करते हैं, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो दोबारा आ जाएगी। ठीक है, का की स्पेलिंग हम लोगों ने याद की थी, का खा गा घा, हर आ से ज्ञान तक का पूरा की स्पेलिंग हमने लिखवाया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो वहां पर हमने बताया था का की स्पेलिंग के या तो सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम का की स्पेलिंग के यूज करेंगे। ठीक, के
कहाँ पर आ की मात्रा लग गई, ठीक है। हमने यहाँ ऊपर आ की मात्रा की स्पेलिंग लिखी हुई है ए, ठीक है, और का की स्पेलिंग हमने लिखी हुई है के, का पहले आया, का के लिए के लिख दिया, ठीक है। आ की मात्रा आई, उसके लिए आ की मात्रा की स्पेलिंग ऊपर के लिखा हुआ है, उसको लगा दिया का, ठीक है। अब का पर छोटी की मात्रा, ठीक है, का पर छोटी की मात्रा, ठीक, का पर छोटी की मात्रा। तो का की स्पेलिंग हमने बताया यहाँ पर के, उसको लगा दिया, और छोटी की मात्रा की स्पेलिंग हमने ई, आई लिखा हुआ है ऊपर, वो आई लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये मत बोलिएगा कि ई की मात्रा तो पहले लगी हुई है, तो आई पहले लगेगा, फिर का है, का की स्पेलिंग के आई के होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मात्रा हमेशा बाद में ही पढ़ी जाती है, ठीक है। मात्रा हमेशा बाद में ही पढ़ी जाती है, ठीक है। जो इसके सहारे पढ़ी जाती है मात्रा, ठीक है। तो ये मेन हुआ इसमें, ठीक है। इसलिए इस अक्षर की पहले स्पेलिंग लिखी जाती है और मात्रा की बाद में लिखी जाएगी हमेशा। अक्षर की पहले लिखी जाएगी, मात्रा की हमेशा बाद में लिखी जाएगी। भले देखने में आपको लगे कि छोटी की मात्रा तो पहले लगी हुई है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, अब उस हिसाब से तो यहाँ देखेंगे तो ये बड़ी की मात्रा ठीक है, बाद में लगी हुई, छोटा की मात्रा तो साथ में लगी हुई, ना पहले ना बाद में, तो साथ में कैसे लगाएंगे ना, हमेशा मात्रा जो है ना बाद में ही लगाई जाती है। मात्रा की स्पेलिंग हमेशा अक्षर की स्पेलिंग के बाद में लगाई जाती है, ठीक है। हर जगह देखिए, हर जगह आपकी अक्षर यानी का की स्पेलिंग के हर जगह पहले आई हुई है, ठीक है, और मात्रा की स्पेलिंग उसके बाद आई हुई है, ठीक। चलिए, का पर छोटी की मात्रा की, यानी का के लिए हमने का की स्पेलिंग के लगाया, छोटी की मात्रा की स्पेलिंग हमने आई लगा दिया, समझ आई, ठीक है। का पर बड़ी की मात्रा की, ठीक है, खींचा जाएगा, तो का की स्पेलिंग के, ठीक है। बड़ी की मात्रा की स्पेलिंग डबल ई, की जो चीज खींची जा रही थी वो हमने बताया था कि ये डबल अक्षर आ रहे हैं उसके साथ में। बड़ी की मात्रा में डबल ई, बड़ों की मात्रा में डबल ओ, ठीक है। ई का पर छोटा की मात्रा कु, का की स्पेलिंग हमने के लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर के लगा दिया है। और छोटा की मात्रा की स्पेलिंग हमने यहाँ पर यू लिखा हुआ है, उसको हमने लगा दिया यू, ठीक है। और बड़ा का पर बड़ा की मात्रा कु ना, का की स्पेलिंग हमने लिखा हुआ है के, ठीक है, यहाँ पर लगाया। बड़ा की मात्रा डबल ओ, उसको हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, हो गया। क्री, का पर री की मात्रा क्री पढ़ा जाता है, का की स्पेलिंग के, री की स्पेलिंग आर आई, ठीक है, आर आई, के आर आई स्पेलिंग हमारी बन गई क्री की, ठीक है। अब जो है कै, का पर आई की मात्रा कै, ठीक है, का की स्पेलिंग के, आई की मात्रा की स्पेलिंग ए ई, ठीक है, के ए ई लगा दिया कै, ठीक है। चलिए, ओ, का पर ओ की मात्रा को, ठीक है, का की स्पेलिंग हमने लिखा हुआ है के, ठीक है, ओ की मात्रा की स्पेलिंग को, ठीक है, के ओ बन गया को। कौ, के का पर औ की मात्रा कौ, ठीक है, का की स्पेलिंग हमने यहाँ बताया है के, ठीक है, ये हमने लगा दिया। और ए ओ औ की मात्रा की स्पेलिंग है, ठीक है, औ की मात्रा के लिए ए ओ हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, बन गया कौ, के ओ के ए ओ कौ, ठीक है। कन, ठीक है, कन, तो कन का और अन की मात्रा, ठीक है, तो का के लिए के आ गया और अन की मात्रा के लिए एन आ गया, ठीक है। इसको मैं कल कल बताऊंगा, ये चीज नेक्स्ट क्लास में हमें पता चलेगी कि ए हम क्यों छोड़ दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ए हम क्यों छोड़ दे रहे हैं। चलिए, का और आह की मात्रा का हो गया, ठीक है। तो का की स्पेलिंग हमने यहाँ ये बताया हुआ है आपको, वो हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। आह की मात्रा के लिए ए एच हमने बताया हुआ है, वो हमने लगा दिया, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गए। अब सारे के सारे इसी तरीके से हैं, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये जो अक्षर रहेगा उसकी स्पेलिंग सब में लिख डालिए, ठीक है। अब जिस मात्रा वाला जिस मात्रा का है ये, उसी के ऊपर वाला अक्षर लगाते चले जाइए, ठीक है। जैसे ये आ की मात्रा के लिए ए, छोटी की मात्रा के लिए आई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, ठीक है, बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ, री की मात्रा के लिए आर आई, ए की मात्रा के लिए ई लगा दीजिएगा आप हर जगह, ठीक है, जहाँ ए की जरूरत पड़ेगी हम बताएंगे आपको, ठीक है। आई की मात्रा के लिए ए ई, ठीक है, ओ की मात्रा के लिए ओ, औ की मात्रा के लिए ए ओ, अन की मात्रा के लिए
ए एन, ठीक है, की मात्रा के लिए ए एच। चलिए अब आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और मैं लिख करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप अपने आप से करने की कोशिश कीजिए। मैं तो सब लिखाऊंगा आपको, ठीक है, पूरा करवाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा कुछ। लेकिन आपको अगर समझ में आ जाए, आप खुद से करने के लायक हो गए तो आप वीडियो ऑन करके पूरा कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप मेरे वाले से मैच करा लीजिएगा। अगर कुछ गलती हो तो उसको सुधार दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हाँ हाँ, ठीक, ठीक, खूब, खूब, ठीक है, खूब, हाँ, ये डिग्री की मात्रा छू गई थी, इसमें थोड़ी सी गलती हो रही है, ठीक है। चलिए ठीक, ठीक है, खूब, ओ, हाँ, हाँ, ठीक है। चलिए इसकी भी लिख देते हैं हम। देखिए री की मात्रा वाला अब अक्षर है, उसकी मात्रा भी स्वर भी है, उसकी मात्रा भी है, तो उसको हमें पढ़ना पड़ता है। बाकी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, पर अगर कहीं आ गया तो आप बोलेंगे पढ़ाया नहीं, ठीक है, इसलिए पढ़ाना पड़ा है, सारी चीज पढ़ा रहा हूँ। चलिए हाँ, स्पेलिंग हम लोगों ने क्या बताया था, याद होगा आपको, क्या बताया था, के एच, था की स्पेलिंग के एच बताया था, ठीक है। ना याद हो तो आप पीछे वाले पेज पे पलट करके देख सकते हैं, मेरे लिखने से पहले आप पीछे पेज पलटिए और देखिए उस चीज को मैंने क्या लिखाया हुआ है। हाँ, देखिए अक्सर लोग जो है एक गलती ये करते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो खाली देख लेते हैं, ठीक है, और ना उसको लिखते हैं ना उसको पढ़ते हैं, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो दोबारा पढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। और यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस पड़े होते हैं कि आदमी एक वीडियो को दोबारा देखना ही नहीं चाहता है। तो इसलिए जो है मैं इस चीज पर जोर देता हूँ कि आप पढ़िए, वीडियो देखिए, उसके साथ में लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, इससे आप दोबारा उस चीज को रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। और लिखने से, बार बार लिखने से आपको याद होगी, एक बार सुनेंगे, एक बार देखेंगे, फिर आप उसको लिखेंगे, फिर उस चीज को आप दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी नजर नजर के सामने से वो चीज 4-5 बार गुजरेगी, जबान से आप उसको 3-4 बार बोलेंगे, ठीक है, हाथ से 3-4 बार लिखेंगे, तो वो चीज दिमाग में आपकी एक मेमोरी सेव हो जाती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर मैं ऐसे दूं कि आपको बॉडी बनानी है, ठीक है, बॉडी बनानी है, और मैं अगर आपको ये बता दूं बॉडी इस तरीके से बनाई जाती है, आपकी बॉडी बन जाएगी, नहीं बनेगी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं ये बता दूं मैंने बॉडी ऐसी बनाई है, मेरी तो सही नहीं है, मैंने बॉडी ऐसी बनाई है, तब भी क्या आपकी बन जाएगी, नहीं बनेगी। अगर मैं ये बोलूं कि आप ऐसे बॉडी बनाइए, तरीका मैं बता दूं आपको, ठीक है, तब भी क्या आपकी बॉडी बन जाएगी, नहीं बनेगी फिर भी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको खुद से बॉडी बनाने का जो तरीका है उसको खुद से फॉलो करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, जिम के अंदर जाकर के आप कुछ जो टूल्स होते हैं, जो मशीनें होती हैं, उस पर आपको एक्सरसाइज खुद करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी बॉडी बनेगी, ठीक है। तो जिस तरीके से बॉडी कैसे बनाई जाती है, इससे भी आपको बॉडी नहीं बनी, ठीक है। मैं कैसे बॉडी बनाया, इससे भी आपकी बॉडी नहीं बनी। आप कैसे बॉडी बना सकते हैं ये भी मैंने बता दिया, फिर भी आपकी बॉडी नहीं बनी, ठीक है। लेकिन आप खुद जब किए तब आपकी बॉडी बन गई। इसी तरीके से आपको वीडियो देखने से, किसी ने बता दिया आपको कि वीडियो में ऐसे ऐसे पढ़ाते तो आपको नहीं आता, तो नहीं समझ में आएगी वो चीज, आप खुद देखेंगे, फिर भी आपको एक बार नजर के सामने से तो गुजर जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है आपको अच्छा भी लगे, लेकिन वो चीज आपके दिमाग में सेव नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब आप जो है उस चीज को
लिख लेंगे कॉपी में, एक बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, ठीक है, उसको लिखेंगे, बोलेंगे जबान से, तो आपके हाथ भी आपका इस्तेमाल हुआ, ठीक है। दिमाग में हर चीज की याददाश्त सेव होती है, मेमोरी सेव होती है। आपने एक बार आंख से देखा, आंख की मेमोरी दिमाग में सेव हुई, ठीक है। आपने जो है कान से सुना, आपका कान क्या क्या सुना, ये जो है मेमोरी आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में ये चीज सेव होती है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आपके हाथ ने किस तरीके से हाथ का मूवमेंट हुआ और किस तरीके से आपका हाथ घूम घूम करके लिखा है, उसकी भी मेमोरी आपके दिमाग में सेव होगी। और उसके बाद फिर आपकी जबान ने उसको बार बार पढ़ा, इसकी भी मेमोरी आपके दिमाग में सेव होगी। तो बाद में आप कभी याद करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, तो दिमाग सारी मेमोरीज को एकदम एक तरतीब से लगा करके आपको बता देता है। हाथ की मेमोरी भी लेगा, ठीक है, और आंख की मेमोरी लेगा, ठीक है, कान की मेमोरी लेगा, जबान की मेमोरी लेगा, सब मिला करके बता देगा हाँ ये चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो इसलिए आपको बार बार लिख करके पढ़ने से आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी, ठीक है, याद होगी। खाली वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको सीरियस है, आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आपको बार बार उसको लिख करके याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ वीडियो देख लेने से या सुन लेने से नहीं कुछ होने वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। के लिए KH, ठीक है। अब यहाँ पर आ की मात्रा, ठीक है, हा की स्पेलिंग हमने KH बताया है, ठीक है। आ की मात्रा की स्पेलिंग हमने ए बताया है, तो यहाँ पर ए लगा दिया है, KH A हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर छोटी मात्रा खी, खा की स्पेलिंग हमने KH बताया है, लिख लीजिए। खा की स्पेलिंग हमने KH बताया है, इसको लिख दीजिए, ठीक है। और छोटी की मात्रा के लिए आई, ठीक है, आई लिख लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पर बड़ी मात्रा खी, ठीक है, खा की स्पेलिंग हमने KH लिखवाया है यहाँ पर, ठीक है, पिछली क्लास में लिखवाया था, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। और बड़ी की मात्रा हमने डबल ई लिखवाई है, लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर छोटो की मात्रा खू, ठीक है, खा के लिए हमने KH लिखवाया हुआ है, और छोटा उप मात्रा के लिए यू हमने लिखवाया हुआ है। यहाँ पर बड़ा उप मात्रा खू, ठीक है, खा की स्पेलिंग हमने क्या लिखा है KH, KH, ठीक है, KH, एच नहीं एच, ठीक है। चलिए बड़ा उप मात्रा के लिए डबल ओ, ठीक है, चलिए डबल ओ। और क्री, ये क्री, खा पर वी की मात्रा, तो खा के लिए हमने क्या लिखा है KH, KH, ठीक है। री की मात्रा के लिए RI, ठीक है, RI थ्री, KHRI थ्री की स्पेलिंग बन गई। और खे, खा पर एक मात्रा खे, खा के लिए हमने KH लिखवाया हुआ है, KH खा, ठीक है। और एक की मात्रा के लिए ई इस्तेमाल करते हैं, चलिए ई लगा देते हैं, ठीक है, ई लगा दिए। और खा पर ए की मात्रा, ठीक है, खा पर ए की मात्रा के लिए खा की स्पेलिंग हमने KH लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर KH, ठीक है। आई की मात्रा के लिए AE लगा देते हैं, AE, ठीक है। यहाँ पर ओ की मात्रा खो, खा की स्पेलिंग हमने क्या लिखा हुआ है KH, ठीक है। चलिए KH। ओ की मात्रा के लिए ओ लगा देते हैं, खाओ, खाओ, खा पर औ की मात्रा खाओ, KH खा, AO औ, KH खा, औ की मात्रा के लिए AO लगा दिया, AO, ठीक है। खन, खन, खा पर अन की मात्रा खन, ठीक है। खा के स्पेलिंग के लिए हमने KH, ठीक है। अन की मात्रा के लिए हमने यहाँ ऊपर एन खाली लगाना है, ठीक है। AN क्यों नहीं लगाया ये आगे बाद में आपको बता देंगे, ठीक है। खा, खा पर आह की मात्रा, ठीक है, खा के लिए हमने क्या बताया आपको KH, ठीक है, ये आपका हो जाएगा KH, ठीक है। और आह के लिए हा की मात्रा KHH, ठीक है, आह की मात्रा हो गया KHH, ठीक। चलिए
अब तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से आप गा घा अंगा चा छा जा छा अंगा आ रहा है, इतना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इतने को मत इस्तेमाल कीजिएगा। ये अंगा और अड़ा, अंगा अड़ा, ये तीन पर ये काम मत कीजिएगा, ठीक है। इसमें दिक्कत है काखा गाखा, अंगा मत लिखिएगा, ठीक है। काखा, एक मिनट, अंगा अड़ा मत लिखिएगा। इसको मत लिखिएगा, ठीक है। अंगा नहीं लिखना आपको। और उसके बाद फिर इया और अड़ा, ये तीनों चीजें आपको नहीं लिखनी है, ठीक। चलिए, बाकी आप पूरा लिख करके सब पे मात्रा लगा दीजिए, फिर सबकी ये अक्षर की स्पेलिंग लिख दीजिए, फिर उसके बाद में सबकी जो मात्रा वाली स्पेलिंग है सबके साथ में लगाते चले जाइए, पूरा मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, आप लोग जो है अपने आप से कोशिश कर सकते हैं, बाकी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ग, गा, गी, गी, गु, गु, गी, गे, गए, गो, गौ, गं, ग। चलिए, आगे लिखते हैं। घ, घा, घी, घी, गु, घी, गिरी, घी, घे, घे। इनका तो हो गई भाई। एक मिनट। चलिए, आ गई इंक, शुरू करते हैं। ये है, वो, वो, अंगा वाला तो हम लोग को लिखना नहीं है, ठीक है। चलिए, चा, चा, ची, ची, चू, चू, चिड़ी, चे, चे, चू, चो, चल, चल। नीचे आएगा नहीं, इतना पहले लिख लेते हैं।
गा के लिए जी, ठीक है। गा पर आ की मात्रा, ठीक है। चलिए गा हर जगह जी लिख लीजिए, जी हर जगह लिख लेते हैं। अब यहाँ पर कोई मात्रा नहीं, खाली जी छोड़ दीजिए, ठीक है। आ की मात्रा के लिए ए, छोटी की मात्रा के लिए आई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, छोटा की मात्रा के लिए यू, बड़ा की मात्रा के लिए डबल ओ, थ्री की मात्रा के लिए आर आई, ठीक है। ए की मात्रा के लिए ई, आई की मात्रा के लिए ए ई, ओ की मात्रा के लिए ओ, औ की मात्रा के लिए ए ओ, अन की मात्रा के लिए एन, आह की मात्रा के लिए ए एच, ठीक है। चलिए घा के लिए भी ऐसे ही करते हैं। घा की स्पेलिंग क्या है, या कीजिए पीछे लिखो ऐसे जी एच, ठीक है। हर जगह जी एच लिखता है, जहाँ जहाँ घा है जी एच, जी एच, ठीक है। समझ में आ गया होगा। हर जगह उस अक्षर की स्पेलिंग लिख लीजिए, फिर उसकी मात्रा की स्पेलिंग लगाते चले जाइए, पूरा हो जाएगा। चलिए अब इसे तो जी एच लिखा है। चलिए आ की मात्रा के लिए ए, छोटी की मात्रा के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, छोटा ओ के लिए यू, ठीक है। बड़ा ओ के लिए डबल ओ, थ्री के लिए आर आई, ए के लिए ई, आई के लिए ए ई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए ओ, अन के लिए एन, एच के लिए ए एच। इसी के बाद यही लगेगा, ठीक है, जगह नहीं है। चलिए चा की स्पेलिंग हमने क्या बताया था, चा की स्पेलिंग सी एच ना, सी एच, चा की स्पेलिंग सी एच। हर जगह जहां जहां चा है सी एच लिख देते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ कोई मात्रा नहीं, ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ आ की मात्रा के लिए ए लगाएंगे, छोटी की मात्रा के लिए आई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, और छोटा की मात्रा के लिए यू, बड़ा की मात्रा के लिए डबल ओ, और थ्री की मात्रा के लिए आर आई, एक की मात्रा के लिए ई, आई की मात्रा के लिए ए ई, ओ की मात्रा के लिए ओ, औ की मात्रा के लिए ए ओ, अन की मात्रा के लिए एच, आह की मात्रा के लिए ए एच, ठीक है। चलिए ये वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। फिर मैं इसको मिटा करके आगे की चीज लिखता हूँ। अच्छा,
ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए या लिखे हो तो आप मिला लीजिए, ठीक है। बाकी मैं इसको निकाल करके रख करके आगे शुरू करता हूँ। ये हमें करना नहीं है, ठीक है, यहाँ छोड़ते हैं। और हमें करना नहीं है, ठीक है, अगला ये और हमें करना नहीं है। ठीक है, ये आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं आगे रख करके आगे लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। इसको भी आप पॉज करके लिख लीजिए, फिर आगे की चीजें मैं निकाल के मिटा कर। चलिए, यह तक हो गया था। अब आगे करते हैं शुरू। ये इसको भी लिख लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए, देख लीजिए, फिर आगे वाला करा।
चलिए ये हो गया आपका पूरा, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया 12 खड़ी, जैसे हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला में पढ़ा था उसी तरीके से इंग्लिश में भी हमने लिया, ठीक है। इसको आप साथ में लिख रहे हो तो लिख लीजिए, अगर आपने पहले से लिख लिया हो इसको तो मिला लीजिए, ठीक है। और कुछ चीजें और थोड़ी सी बतानी है। ये जिस तरीके से हमारा यहाँ पर ए और ई, ए के लिए दोनों इस्तेमाल होता है, कहीं पर ए आता है कहीं पर ई आता है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसी तरीके से आई में भी है ए ई या ए आई, दोनों यूज होता है, ठीक है। ये आगे प्रैक्टिस में भी कहीं जहाँ पर आएगा यही चीज मैं बताऊंगा कि यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। आपको करते करते ये चीज समझ में आ जाएगी कि कहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। ए ई या ए आई, ठीक है। जहां पर हम लोग आई की मात्रा की जगह ए ई इस्तेमाल किए वहां पर ए आई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो है ए ई की चांस होता है इस्तेमाल होने का, ठीक है। और जैसे यहाँ पर ए डबल ए, सिंगल ए और डबल ए आ के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखेंगे जहां कम खींचा जा रहा है की मात्रा तो लगी है लेकिन कम खींचा जा रहा है वहां एक ए लगेगा, ठीक है, बोलने के हिसाब से लगता है वो। और जहां पर ज्यादा खींचा जा रहा हो वहां पर डबल ए हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी ये बोलने में जैसा आएगा उस हिसाब से हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए ये हमारा पूरा हो गया, और इसको आप बार बार लिखिए और बार बार पढ़ते रहिए तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने पहले प्रैक्टिस की होगी, ठीक है, पहले पुरानी वाली चीजें आपको याद होंगी तो इसको याद करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। पिछली वाली क्लास जिसमें हम जो है पूरी वर्णमाला को इंग्लिश में क्या स्पेलिंग होगी उसकी वो हमने लिखवाया था, अगर उसको आप अच्छे से याद कर लिए होंगे और इसकी शुरुआत तक थोड़ा सा समझ में आ जाए आपको तो इसको आप अपने आप से लिख सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। इसको बार बार आप लिखिए, पढ़िए, याद करिए, ठीक है। और अगली क्लास में आपको बहुत मजा आएगा। अगली क्लास में हम वर्ड फॉर्मेशन किस तरीके से शब्द बनते हैं, जिस तरीके से हमने हिंदी में पढ़ा था उसी तरीके से हम इंग्लिश में भी शुरू करेंगे, ठीक है। हम कोई भी हिंदी में कुछ भी लिखेंगे उस चीज को इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए शुक्रिया।